तो जी अजय पाल शर्मा पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए, ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए दक्षिण परगना में, जो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, और हमने वहां पर देखा भी कि किस तरीके से स्थिति पैदा हो गई। तो ममता का सीधा निशाना अजय पाल शर्मा रहे, और ममता का सीधा निशाना ईसी रही, ममता का सीधा निशाना सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस रही। विचित्र बात है कि जो दूसरा चरण का चुनाव हुआ 29 अप्रैल को, उससे एक दिन पहले अजय पाल शर्मा की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी की संयुक्त लोकप्रियता से अधिक थी। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी अपनी बौखलाहट में, और एक पुलिस ऑफिसर, उसका तो काम ही है गुंडों को रोकना। अब टीएमसी भी ये मान चुकी है कि वो गुंडों की ही पार्टी है, तभी तो इतना उनको दुख हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है अजय राज शर्मा की बातों पर, अजय पॉल शर्मा की बातों पर। अब उन्हीं की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ मोइत्रा, जो कहने के लिए तो बहुत मॉडर्न है, कहने के लिए फॉरेन एजुकेटेड है, लेकिन उससे अभद्र और उससे मतलब इल बिहेव्ड महिला मुझे नहीं लगता है कि आज तक भारत की राजनीति में कोई आई होगी। क्या आपने उनका ट्वीट पढ़ा था? वो लिखते हैं ये फेयर एंड लवली बॉय और क्या क्या करोगे देखते हैं, फैंटा फैंटा और ये फैंटा और क्या क्या बातें उन्होंने लिखी थी। अब ऐसी महिलाएं जो है समाज के लिए इतना मतलब इतनी एम्बैरसमेंट है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर इसी प्रकार का ट्वीट किसी पुरुष एमपी ने किसी महिला एमपी के विरुद्ध या किसी महिला एम्प्लॉय के विरुद्ध, सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किया होता तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। और यहां ये महिला एमपी जो अपने आप को मॉडर्न कहती है, जिसकी एक ही अचीवमेंट है, इन्होंने अपने पासवर्ड्स का, लॉगिन पासवर्ड्स का सौदा किया था कुछ फॉरेन ट्रिप्स के लिए, वो इस तरह की अभद्र बातें करती है। क्या संस्कार है? यही महिला जो है आज से 1 महीने पहले एक सभा को संबोधित करते हुए कह रही थी, अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं तो आप सच्चे बंगाली नहीं है। ये सर्टिफिकेट बांटेगी बंगालियों को कि आप कौन सही बंगाली कौन सही बंगाली नहीं है। तो बड़े दुख की बात है कि ईश्वरचंद विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की भूमि को ममता बनर्जी ने हुसैन सोहरावर्दी की भूमि बनाने की कोशिश की है। जो हाव भाव, जो चाल चलन, जो गुंडागर्दी, जो तोलाबाजी बंगाल ने देखा है पिछले 15 सालों में, मुझे लगता है ये जो हाई टर्नआउट आपने देखा है दोनों फेजेस में, 93% पहले फेज में और लगभग 92% दूसरे फेज में, ये जो है जनता का आक्रोश है। जनता ने ममता बनर्जी को दंडित करने का मन बना लिया। टीएमसी ने एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर व्यवहार करने के बजाय एक माफिया एम्पायर की तरह व्यवहार किया है। केवल और केवल वो धमकियां दे रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं। कभी कह रहे थे हमारे पास आपकी सूची है, 4 तारीख तक वेट करिए, उसके बाद हम, उनके भतीजे तक धमका रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर। तो ये तभी होता है जब आप भीतर से बौखलाए हुए हो, आपके पास कोई काम दिखाने के लिए ना हो। हमारे विषय क्या थे? 20 लाख जो सरकारी एम्प्लॉय हो उनको हम 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसको लागू कर बेहतर सैलरी, उसका लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हर महिला, हर माता, हर बहन के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया देना चाहते हैं। कोलकाता को क्राइम मुक्त बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी जो है वो क्राइम, ऐसा लग रहा था कि माफिया एम्पायर खुद चला रही है। तो बहुत बड़ा अंतर था। मुझे लगता है कि भय बनाम भरोसा, ये जो कैंपेन था, ये जो मैसेजिंग था हमारा, ये इतना सटीक था कि ये लोगों, ये जो है लोगों, इसने लोगों को झकझोरा है कहीं ना कहीं। हर व्यक्ति जो है जो बंगाल के अंदर है, पिछले 15 वर्ष में उसने इस भय को देखा है अपने सामने। और समय समय पर 2021 के चुनाव के बाद तो ये भय, इस भय ने जो राक्षसी रूप धारण किया था, जो इस आतंक ने, बल्कि टीएमसी के आतंक ने जो राक्षसी रूप धारण किया था, 200 से ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता विस्थापित हुए थे, 20-30 मारे गए थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था टीएमसी सरकार को। तो टीएमसी कहीं ना कहीं आधुनिक लोकतंत्र के लिए की प्रवृत्ति ही नहीं है उनके अंदर। वो किसी और युग में जीते हैं जहां उनको लगता है कि मार काट बहुत आम बात है राजनीति में और दुश्मनों को इसी तरह मारना काटना चाहिए।